स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जीनियस टेक सोल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग की प्रेस रिलीज को शेयर करने वाले हैं। इसमें बहुत सारे हमारे पास रिकमेंडेशंस दी गई हैं और कुछ क्लैरिफिकेशंस आई हैं। फ्रेंड्स, जो ये रिकमेंडेशंस की गई हैं इसके रिस्पेक्ट में हमारे पास पर्टिकुलर नोटिफिकेशन आएगी और जो क्लैरिफिकेशंस हैं उसके रिगार्डिंग हमारे पास सर्कुलर्स आएंगे, तभी से हमारे पास एप्लीकेबल माने जाएगी। अभी हमारे पास रिकमेंडेशंस हैं, तो बढ़ते हैं क्या क्या रिकमेंडेशंस की गई हैं टैक्स पेयर के फेवर में। ये टोटल 12 पेजेस की प्रेस रिलीज है, बहुत लंबी प्रेस रिलीज है। जो कि मेजर चेंजेस हैं वो डिटेल में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो बाकी को हम जो है प्लेन रीडिंग से भी समझ सकते हैं। सबसे पहला जो मेजर है, जीएसटी काउंसिल recommends waiving interest and penalties for demand notice issued under section 73 of CGST Act। सेक्शन 73 CGST में हमारे पास बहुत सारे जो है टैक्स पेयर्स के पास नोटिस आए थे जो परेशान थे कि उनके ऊपर हैवी लेट फीस और इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज लगाई गई हैं। अब उसके लिए उनसे राहत मिलेगी। इसमें क्या कहा गया है कि आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेव ऑफ दिया जा रहा है अगर आप डिपॉजिट कर देते हैं। कब तक? दैट इज द केस। सेक्शन 73 में कौन सी केसेस इन्वॉल्व होते हैं? दैट इज द केस नॉट इन्वॉल्विंग फ्रॉड, separation and willful misstatement for the fiscal year 2017-18, 18-19 and 19-20 if the full tax demanded is paid up to 31st March 2025। अगर 2025 तक जो भी आपके पास डिमांड आई है सेक्शन 73 के अंडर, अगर आप डिपॉजिट करा देते हैं 31 मार्च तक, तो आपको वेव ऑफ मिलेगा इंटरेस्ट का और पेनल्टीज का। आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी हैवी नहीं देनी पड़ेगी अगर आपके पास नोटिस है सेक्शन 73 में और आपको डिपॉजिट करा देते हैं। नेक्स्ट जो है क्या कहा गया है, जीएसटी काउंसिल रिकमेंड्स द टाइम लिमिट टू अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट, दैट इज एनी इनवॉइस डेबिट नोट अंडर सेक्शन 16(4) ऑफ सीजीएसटी एक्ट। सेक्शन 16(4) हमें क्या कहता है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में बताता है कि आप किन कंडीशंस में एलिजिबल है इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए। उसमें सेक्शन 4 में टाइम लिमिट को बताया गया। इस टाइम लिमिट को जो है रेट्रोस्पेक्टिव डेट से चेंज किया गया है। थ्रू एनी जीएसटी 3B फाइल्ड अप टू 30th November 2021 for the financial year 2017-18, 18-19 and 19-20 and 2021 may be deemed to be filed 30th November 2021। नेक्स्ट क्या है, Council has recommends monetary limits of 20 lakh for GST appellate tribunal, for ₹1 crore for High Court, 2 crore for Supreme Court for filing of appeal by the department to reduce litigations। ये जो हमारे पास लिमिट्स बताई गई है मॉनेटरी लिमिट्स कि अगर हम अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाते हैं तो ये डिपार्टमेंट के लिए है। अगर डिपार्टमेंट जाता है तो उसके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट रखी गई है ताकि जो है लिटिगेशंस कम हो। नेक्स्ट का है, जीएसटी काउंसिल रिकमेंड्स रिडक्शन ऑफ क्वांटम ऑफ प्री डिपॉजिट रिक्वायर्ड टू बी पेड फॉर फाइलिंग ऑफ अपील अंडर जीएसटी। जब भी हम जीएसटी में अपील करते हैं तो हमें उसके लिए कुछ प्री डिपॉजिट करना पड़ता है, उसको रिड्यूस किया गया है। नेक्स्ट, जीएसटी काउंसिल रिकमेंड्स amending provision of the CGST Act to provide that the 3 months period for filing appeal in GST appellate tribunal will start from the date to be notified by the government. To ease the interest burden of the taxpayer, GST Council recommends not levy interest under Section 50 of CGST Act in case of delay filing of return on the amount which is available in electronic cash ledger on due date of the filing of the said return। अगर आप किसी वजह से अपनी रिटर्न फाइलिंग नहीं कर पाते हैं लेकिन आपके कैश लेजर में अमाउंट है तो आपको जो है इंटरेस्ट जो है नहीं देना पड़ेगा, उसकी लेवी नहीं आएगी। जीएसटी काउंसिल रिकमेंड्स सनसेट क्लॉज फ्रॉम April 1st 2025 for receipt of any new application for anti-property। GST Council recommends exemption from compensation of cess leviable on the imports in SEZ by SEZ units and developer for authorized operation from 1st July
17। जीएसटी काउंसिल रिकमेंड्स 12% जीएसटी ऑन मिल्क कैंस जो बने हो स्टील, आयरन, एल्यूमिनियम, irrespective of use of carton box and cases of both corrugated and non-corrugated paper or paperboard, solar cookers, whether single or dual energy sources, and sprinkle including fire water sprinkles। नेक्स्ट में इन्होंने जो है एग्जाम्पशंस दी गई हैं। जीएसटी काउंसिल रिकमेंड्स एग्जाम्पशन ऑफ सर्टेन services provided by the Indian Railways to the common man and also intra-railway suppliers. GST Council recommends certain exemptions relating to the accommodation of services, including relief to the student and working professionals. हम पहले जीएसटी में चलते हैं। जीएसटी से रिलेटेड हमारे पास क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं। देखिए, सबसे पहला जो है मेजर्स ऑफ फैसिलिटेशन ऑफ ट्रेड, सेक्शन 128A को इंसर्ट किया जाएगा। इंसर्शन ऑफ सेक्शन 128 इन सीजीएसटी एक्ट टू प्रोवाइड द कंडीशनल वेवर ऑफ interest or penalty or both relating to demand raised under section 73 for the taxpayer for the financial year 1718 and 1819, considering the difficulty faced by the taxpayer during the initial year of implementation of GST. The GST Council recommended waiving interest and penalty of demand notices issued under section 73 of CGST Act of the fiscal year 1718, 1819, 1920 in case where the taxpayer pay the full amount of tax demanded in the notice up to 31st March 2025। जैसे कि हमारे पास जब हमारा जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया था तो बहुत सारे जो थे वहाँ पे ग्लिचेस थे, टेक्निकल ग्लिचेस थे, कई बार 2A मैच नहीं हो रहा था, 1 तो बहुत सारे लैक ऑफ नॉलेज की वजह से भी जो था बहुत सारे कंप्लायंसेस जो गलत फाइल हो गए थे, उसकी वजह से हमारे पास नोटिस आ रहे हैं 1718, 1819 एंड 1920 के। तो उस केसेस में अगर आपके पास सेक्शन 73 में कोई नोटिस आया है तो इसमें क्या कह रहे हैं कि सेक्शन 128A को इंसर्ट किया जाएगा, जिसमें ये जो है इंटरेस्ट एंड पेनल्टी को वेव ऑफ किया जाएगा अगर वो फुल पेमेंट कर देते हैं तो 31 मार्च 2025। नेक्स्ट में क्या है, रिलैक्सेशंस है लिटिगेशंस को रोकने के लिए। रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट लिटिगेशन बाय फिक्सिंग मॉनेटरी लिमिट फॉर फाइलिंग अपील अंडर जीएसटी। अगर जीएसटी में अपील जो है एसएससी भी करता है, यानी कि एग्रीव टैक्सपेयर भी करता है और डिपार्टमेंट भी कर सकता है, तो गवर्नमेंट को लिटिगेशन से बचाने के लिए ये जो लिमिट रखी गई है ये ऑफ डिपार्टमेंट के लिए है, जो कि रिड्यूस की गई है। अगर हम अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाते हैं तो उसके लिए 20 लाख रुपीस, हाई कोर्ट के लिए 1 करोड़ रुपीस एंड सुप्रीम कोर्ट के लिए 2 करोड़ रुपीस। अब इसमें सेक्शन 107 जो हमारी अपील की बात करता है, सेक्शन 112 दोनों ही हमारी अपील के बारे में बात करते हैं, फिर डिपॉजिट के बारे में बात करते हैं, तो उसमें जो है अमेंडमेंट लाने की बात की गई है। देखिए, अमेंडमेंट इन सेक्शन 107 एंड सेक्शन 112 ऑफ सीजीएसटी एक्ट फॉर रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ प्री डिपॉजिट required to be paid for filing of appeal under GST. The GST Council recommended reducing the amount of pre-deposit for filing of appeal under GST to ease cash flow and working capital blockage of the taxpayer. The maximum amount of filing of appeal with the appellate authority has been reduced 25 crore CGST, 25 crore SGST. पहले 25, 20 अब रिड्यूस कितना कर दिया गया है 20 करोड़ सीजीएसटी एंड 20 करोड़ एसजीएसटी। फर्दर द अमाउंट ऑफ प्री डिपॉजिट फॉर फाइलिंग अपील टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 20% विद द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 50 करोड़ सीजीएसटी, 50 करोड़ एसजीएसटी टू 10% मैक्सिमम 20 करोड़ सीजीएसटी एंड 20 करोड़ एसजीएसटी। अगर आपको अपील में जाना चाहते हैं और आपका अमाउंट जो है 20 करोड़ रुपीस है तो आपको 10% डिपॉजिट कराना होगा। अगर 50 करोड़ है तो 20% आपको प्री डिपॉजिट कराना होगा अगर आप अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाते हैं तो। पहले अपील कहाँ होती है, पहले अपील अथॉरिटी के पास होती है, उससे सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास हम जाते हैं, देन उसके पास हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट होता है। तो इन्होंने जो लिमिट रखी, जो रिड्यूस करी है वो अपीलेट ट्रिब्यूनल के लिए करी है।
यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ऑन एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल टैक्सेशन फॉर ENA under GST. The GST Council, it is second 2050 second council meeting में decide किया गया था to amend the GST law to exclude the rectification split extra neutral alcohol from the scope of GST when supplied for manufacture of alcohol liquor for human consumption. The GST Council now recommended amendment in section 1 of section 9 of GST Act, not laying on GST on extra neutral alcohol used for human consumption. नेक्स्ट में रिलैक्सेशन दिया गया है. रिडक्शन इन रेट ऑफ TCS टू बी कलेक्टेड बाय द ECO इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर फॉर सप्लाइंग बीइंग मेड थ्रू देम. इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स, यानी कि TCS कलेक्ट करता है ऑन नेट टैक्स सप्लाई taxable supply under section 51 subsection 1 of CGST Act. The GST Council had recommended to reduce the TCS rate from 1%. प्रेजेंट में क्या चल रहा है? फ्रॉम प्रेजेंट 1%, 0.5% CGST and 0.5% SGST और 1% SGST 2.5% पे इसको लाने की बात की है. पहले हमारा प्रेजेंट में हमारा 1% है, अब इसको 0.5% करके रिड्यूस कर दिया गया है. 0.25% CGST एंड 0.25% SGST. नेक्स्ट में हमारा क्या गया है? टाइम फॉर फाइलिंग अपील इन GST अपीलेट ट्रिब्यूनल. अब इसको टाइम को जो है एक्सटेंड करने की बात की गई है. द GST काउंसिल रिकमेंडेड अमेंडिंग सेक्शन 112 फॉर CGST एक्ट to allow the 3 months period for filing appeal before the appellate tribunal to start from a date to be notified by the government in respect of appeal revision orders passed before the date of said notification. This will give sufficient time to the taxpayer to file appeal before the appellate tribunal in pending cases. अब रिलैक्सेशन दिया गया है. रिलैक्सेशन इन कंडीशन ऑफ सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 ऑफ द CGST एक्ट. सेक्शन 16 सेक्शन सबसेक्शन 4 बताता है टाइम लिमिट के बारे में. अब इसमें क्या कहा गया है? इन रिस्पेक्ट ऑफ इनिशियल ईयर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST, दैट इज द फाइनेंशियल ईयर 2017-18, 18-19, 19-20 एंड 20-21. इसमें जो है टाइम लिमिट को बढ़ा दिया गया है ITC क्लेम करने की. जो हमें GST 3 भी फाइल करनी होती थी, पहले अक्टूबर की फाइल सितंबर की हमें फाइल करनी थी 20 अक्टूबर तक. अब इस टाइम को एक्सटेंड करके 30 नवंबर 2020 30 नवंबर कर दिया गया है. रेट्रोस्पेक्टिव डेट से इसको लाया गया है चेंज में. द GST काउंसिल recommended that the time to avail input tax credit in respect of any invoices, debit note under section 16 subsection 4 of CGST Act, so any return in form GST 3B filed up to 30th November 2021 for the financial year 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 may be deemed to be filed 30th November 2021 for the same request amendment in section 16(4) of the CGST Act retrospectively has been recommended by the council. क्योंकि बहुत सारे जो नोटिस इस केस में आए हैं कि आपने टाइम लिमिट पार होने के बाद अपना ITC क्लेम किया है, तो इसको अब जो है रेट्रोस्पेक्टिव डेट से ही जो है हमारा चेंज कर दिया गया है. 2022 में हमारा लाया गया सेक्शन को चेंज किया गया था, जिसमें हमारी 30 नवंबर की डेट रखी गई थी लास्ट ITC क्लेम करने के लिए. अब इसको रेट्रोस्पेक्टिव डेट से चेंज कर दिया गया है. तो ये भी काफी अच्छा रिलैक्सेशन दिया है कि इनिशियल ईयर जब हमारा GST इम्प्लीमेंट हुआ था तो बहुत सारे टैक्स पेयर ने जो अपनी रिटर्न लेट फाइल करी थी, किसी वजह से अपनी टाइम बारिंग की वजह से उनका जो है ITC को ब्लॉक करने के लिए या उन्होंने ITC जो है टाइम लिमिट बार होने के बाद क्लेम किया है, तो उसकी वजह से उनके पास बहुत सारे नोटिस आ रहे थे, तो उनके लिए ये रिलैक्सेशन है. With respect to cases where return has to be filed after revocation, the GST Council recommends retrospective amendment in section 16 subsection 4 of CGST Act to made effective from 1st July
2017 to conditionally relax the provision of Section 16, Subsection 4 of CGST Act in cases where return for the period from the date of cancellation or registration, effective date of cancellation of registration till the revocation of cancellation of registration are to be filed by the registered person within 30 days and of the order of revocation. अब इन्होंने एक बड़ा रिलैक्सेशन दिया है कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन के लिए कि इनकी जो एनुअल रिटर्न इनको फाइल करनी होती है जीएसटीआर 4, उसके टाइम को जो है इन्होंने बढ़ा दिया गया है, रिकमेंड किया गया है कि पहले क्या था इनका टाइम 30 अप्रैल था, इसको वो 30 जून तक फाइल कर सकते हैं. द जीएसटी काउंसिल रिकमेंड एन अमेंडमेंट इन क्लोज टू सब रूल 1 of Rule 62 of CGST Rule 2017 form GSTR 4 to be extended due date filing of GSTR 4 for the composition taxpayer person taxpayer from 30th April to 30th June from the following of the end of the financial year. This will apply of return for the financial year 2024-25 onwards से ये applicable होने वाली है, previous returns के लिए नहीं है. The same would give more time to the taxpayer to opt to pay under composition levy or furnishing of return. नेक्स्ट चेंजेस है जो अमेंडमेंट किया जाएगा रूल में, रूल 88B में जो है चेंज किया जाएगा. क्या चेंज है? अमेंडमेंट ऑफ रूल 88B of CGST Rule 2017 in respect of the interest under Section 50 of CGST Act on delay filing of return in case where the credit is available in electronic cash ledger on the due date of the said filing return. The GST Council recommended amendment in Rule 88B of CGST Rule to provide that an amount which is available in electronic cash ledger on the due date of filing of return in Form GSTR 3B and is debited while filing of the said return shall not be including while calculating interest under Section 50 of CGST Act in delay filing of return. बहुत अच्छा रिलैक्सेशन दिया है. कई बार क्या होता है किसी भी रीजन से जो है टैक्स में रिटर्न फाइल नहीं कर पाता है जबकि उसके जो है कैश लेजर में अमाउंट होता है, तो समटाइम्स क्या होता है डिले फाइलिंग पे हमारा इंटरेस्ट की लायबिलिटीज अराइज हो जाती हैं और लेट फीस की लायबिलिटीज अराइज हो जाती हैं. तो ये गवर्नमेंट में रूल 88B में चेंज करके कहा गया है कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अमाउंट है उसके ऊपर इंटरेस्ट की पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी. नेक्स्ट जो है हमारा इंसर्शन ऑफ सेक्शन 11 इन सेक्शन 11A को इंसर्ट किया जाएगा in CGST Act for granting power not to cover duties not levy short levy as a result of general practice under GST Act. The GST Council recommended inserting a new section 11A in CGST Act to give power to the government on the recommendation of the Council to allow regularization of non-levy short levy of GST where a tax has been being short paid or not paid due to the common trade practice. तो नेक्स्ट जो चेंज है रिफंड ऑफ additional grant integrated tax paid on amount of upward revision in price of goods subsequent to export. The GST Council recommended to prescribe a mechanism for claiming refund of additionally IGST paid on amount of upward revision in practice of goods subsequent of their export. This will facilitate a large number of taxpayers who are required to pay additionally IGST on amount of upward revision in price of goods subsequently to export in claiming refund for such additionally IGST. नेक्स्ट ये जो अभी क्लैरिफिकेशन है, क्लैरिफिकेशन हम बाद में डिस्कस करेंगे और एक दो मेजर चेंजेस देख लेते हैं हम क्या है ये. The GST Council recommended amendment in section 140 subsection 7 of CGST Act retrospectively
1st July 2017 to provide for transactional credit in respect of invoices pertaining to services provided before appointed day and where invoices were received by input service distributor before the appointed day. मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है हमारा फैसिलिटी लाई जा रही है टैक्स पेयर के लिए वो है जीएसटीआर 1 को अब जीएसटीआर 1A को इंसर्ट किया जा रहा है. द काउंसिल रिकमेंडेड प्रोवाइडिंग अ न्यू ऑप्शनल फैसिलिटी by way of form GSTR 1A को इंसर्ट किया जा रहा है to facilitate a taxpayer to amend the detail in GSTR 1 for a tax period or declare additional detail in any before filing a return in GSTR 3B for the said tax period. This facility taxpayer to add any particular supply of the current tax period missed out in reporting GSTR 1 of the said period or amend any particular already declared in GSTR 1 of the current tax period, including those declared in IFF first and second month of a quarter, if any, quarterly taxpayers to ensure that correct liabilities is auto-populate in GSTR 3B. यानी कि इसमें क्या लाया जा रहा है, एक नया फॉर्म को इंसर्ट किया जाएगा GSTR 1A. GSTR 1 हमने डाल दी और उसके बाद हम लोग से कोई एरर हो गया कि हमसे कोई गलती हो गई है उस GSTR 1 में किसी बिल को डालते समय, या हमने कोई पर्टिकुलर एक आउटवर्ड सप्लाई को रिपोर्ट नहीं किया, तो आप GSTR 1A के थ्रू उसको आप अमेंड भी कर पाएंगे और उसको ऐड भी कर पाएंगे GSTR 1 के फॉर्म में. और ये जो हमारी करेक्ट टैक्स लायबिलिटीज हैं फिर वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगी GSTR 3B में. यानी कि ये आप कब तक रिपोर्ट कर सकते हैं, GSTR 3B फाइल करने से पहले आपको GSTR 1A को फॉर्म को फिल करना है. अगर आपसे कोई गलती हो गई है या आपको कोई बिल ऐड करना है, डिक्लेयर करना है करंट टैक्स लायबिलिटीज का, तो आप उसमें कर सकते हैं. अब GST काउंसिल रिकमेंड द फाइलिंग ऑफ GSTR 99A फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023 मे बी एग्जाम्प्ट फॉर द टैक्सपेयर हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 2 करोड़. जैसे कि प्रीवियस ईयर में भी हमारा जो है एनुअल रिटर्न जो हमें फाइल करने थे GSTR 99A, वो जो है जिनकी टैक्सपेयर की टर्नओवर अप टू 2 CR है उनके लिए इसको एग्जाम्प्ट रखा गया है. नेक्स्ट में क्या कहा गया है, अमेंडमेंट किया जाएगा. अमेंडमेंट वाज रिकमेंडेड टू बी मेड इन सेक्शन 122 1B of CGST Act respectively, that is 1st October 2023, so as to clarify that the said panel provision is applicable only those e-commerce operators who are required to collect tax under section 52 of CGST Act, not for other e-commerce operator. हमारे जो रूल है, रूल 142 में अमेंडमेंट की बात की गई है. क्या अमेंडमेंट है, the council recommended amendment in rule 142 of CGST rule and issuance of circular to prescribe a mechanism for adjustment of paid in respect of demand to DRC 03 against the amount to be paid as pre-deposit for the final appeal. नेक्स्ट जो है प्रोसीजर चेंज किया जाएगा हमारा रजिस्ट्रेशन के लिए. हमारा बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन लाया गया था. पहले हमारा गुजरात में फॉर पौंडीचेरी में लाया गया और ऑल ओवर इंडिया बेस पे इस आधार ऑथेंटिकेशन के प्रोविजन को लाया जा रहा है. देखिए किया गया है रूलिंग आउट ऑफ बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन ऑन ऑल इंडिया बेसिस पे लाया जाएगा इसको. The GST Council recommended to roll out the biometric-based Aadhaar authentication of the registration applicants and pan-India base in phased manner. This will strengthen the registration process in GST and will help in combating fraudulently input tax credit claim made through the fake invoices. यानी कि जब बायोमेट्रिक हमारा बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन से जब किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन लिए जाएंगे, तो जो हमारे फ्रॉड हैं, फ्रॉडुलेंटली जो रजिस्ट्रेशन लिए जाते हैं वो कम हो जाएंगे.
नेक्स्ट जो है हमारा अमेंडमेंट किया जाएगा सेक्शन 73 एंड सेक्शन 74 ऑफ द CGST एक्ट एंड इंसर्शन ऑफ अ न्यू सेक्शन 74A इन CGST एक्ट। सेक्शन 74A को इंसर्ट किया जाएगा टू प्रोवाइड द कॉमन टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ डिमांड नोटिस order irrespective of whether the case involved fraud, suppression, willful misstatement, etc. or not. Presently, there is a different time limit for issuing demand and notice और order. Section 73 में टाइम लिमिट अलग है, सेक्शन 74 में टाइम लिमिट अलग है। अब इस टाइम लिमिट को जो है सेम करने की बात की जा रही है। In case where the charges of fraud, suppression, willful statement are not involved, and in case where those charges are involved, in order to simplify the implementation of those provisions, the GST Council recommended to provide a common time limit for issuance of demand notice order in respect of demand for the financial year 2024-25 onwards. In cases involving charges of fraud, willful misstatement, and not involving the charges of fraud and willful misstatement, also the time limit for the taxpayer to avail the benefit of reduced penalty by paying the tax demanded along with interest has been recommended to increase from 30 to 90 days. यानी कि सेक्शन 73 है, सेक्शन 74 में अगर आपके पास कोई डिमांड रेज की जाती है तो 30 डेज का टाइम दिया जाता है। अब इस टाइम को इंक्रीज करके 60 डेज को रखने की बात की गई है। नेक्स्ट जो है हमारा चेंजेस लाया गया है, द काउंसिल रिकमेंडेड amendment in section 171 and section 109 of CGST Act 2017 to provide a sunset clause for anti-profiting under GST to provide for handling anti-profiting cases by principal bench of GST Appellate Tribunal. Council has recommended that the sunset date of 1st April 2025 for receipt of new application regarding anti-profiting. सेक्शन 16 ऑफ IGST एक्ट में अमेंडमेंट करने की बात की गई है। क्या बात की गई है देखते हैं। अमेंडमेंट इन सेक्शन 16 ऑफ IGST एक्ट एंड सेक्शन 54 ऑफ CGST एक्ट। सेक्शन 16 हमारा IGST का जीरो रेट सप्लाई के बारे में बात करता है और सेक्शन 54 हमारा रिफंड के बारे में बात करता है CGST Act का। To curtail refund of IGST in case where the export duty is payable, the GST Council recommended amendment in section 16 of IGST Act and section 64 of CGST Act to provide that the refund in respect of goods which are subjected to export duty irrespective of whether the said goods are exported without payment of taxes or with payment of taxes, and such restrictions should also be applicable in such goods are supplied to a SEZ developer or units for authorized operations. अब यहाँ पे B2C की जो है लिमिट को कम करने की बात की गई है। थ्रेशोल्ड फॉर रिपोर्टिंग B2C इंटर-स्टेट सप्लाई invoicing in table 5 of GST 1 was recommended to reduce from 2.5 lakh to 1 lakh. पहले B2C में रिपोर्ट करने की क्या है थ्रेशोल्ड 2.5 लाख है, अब इसको रिड्यूस करके 1.1 लाख कर दिया जाएगा। नेक्स्ट जो चेंजेस हमारा लाया गया है, द काउंसिल रिकमेंडेड दैट in return form GST 7 to be filed by a registered person who are required to deduct tax at source under section 51 of CGST Act is to be filed every month irrespective of any tax has been deducted during the said period or not. It has also been recommended that no late fees may be payable for delay filing of nil GST 7 return. Further, it has been recommended that invoice-wise detail may be required to be furnished under the said form GST 7 return. ये जो भी हमने रिकमेंडेशंस की बात की गई हैं, क्या वो आज से ही एप्लीकेबल हो गई हैं? वो आज से एप्लीकेबल नहीं है।
इनके रिगार्डिंग पर्टिकुलर नोटिफिकेशन आएगी, तभी से जो हमारे सेक्शन में जो रूल्स में चेंज करने की बात की गई है वो लाई जाएगी। अब हम देखने वाले क्या क्या क्लैरिफिकेशंस की बात की गई है। इन क्लैरिफिकेशन के लिए जो बात की गई है उनके रिगार्डिंग भी पर्टिकुलर जो है वहाँ पर सर्कुलर्स आएंगे, तभी से वो जो है क्लैरिफिकेशंस माने जाएंगे एप्लीकेबल। देखिए यहाँ से हम डिस्कस करते हैं क्लैरिफिकेशन। Clarification regarding valuation of import of services by a related person where recipient is eligible to full input tax credit। यहाँ पर अब जो इनके रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन मांगी गई है। पॉइंट नंबर 13 में क्या क्लैरिफिकेशन है? Clarification regarding availability of input tax credit on ducts and main hole used in network or optical fiber cases में इसमें भी जो है क्लैरिफिकेशन की डिमांड है। सेक्शन 16 में 17 ऑफ CGST एक्ट में उसके रिगार्डिंग में क्लैरिफिकेशन आएगी। क्लैरिफिकेशन ऑफ द प्लेस ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल और कस्टोडियल सर्विस प्रोवाइडेड बाय द बैंक, इसके रिगार्डिंग भी जो है क्लैरिफिकेशन आएगी। The Council recommended to clarify the place of supply of custodial services supplied by the Indian Bank to the foreign portfolio investor as determined as per Section 13 of Subsection 2 of IGST Act। Clarification की requirement है clarification valuation of corporate guarantee provided between the related person and after insertion of Rule 28 Sub Rule 2 of CGST rules। इसके रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन आएगी। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजन ऑफ 16(4) ऑफ CGST एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइस इशू बाय द रेसिपिएंट अंडर द RCM मैकेनिज्म। इसके रिगार्डिंग जो है हमारी क्लैरिफिकेशन आएंगे। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आनी पेंडिंग है, जिसके लिए बात की गई क्लैरिफिकेशन की। ये हमने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। आई होप आपको क्लियर होंगे। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे जरूर पूछेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और इस प्रेस रिलीज का जो है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी, तो आप वहाँ से इसको रीडिंग कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।